नमस्कार, जनसेतु के खास प्रोग्राम एनएनए यानी नेशनल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे आज की उन तमाम खास खबरों की जो आज पूरा दिन सुर्खियों में रही। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अमरोहा से। अमरोहा में एक दरोगा ने सरेआम गुंडई की। खाकी के रौब में दरोगा ने बीच सड़क पर एक युवक को गालियां देते हुए कई थप्पड़ मार दिए। इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में दरोगा ने युवक को 22 सेकंड में 9 थप्पड़ मारे। वीडियो के आधार पर अधीक्षक ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया। आइए पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको पूरा मामला बताते हैं। नहीं वो बता अरे अभी तो बता रहा नहीं बता रहा कौन सा स्टाफ का है? कौन सी स्टाफ का नाम? पुलिस में हो? नहीं, नगर निगम में बिजली में हुआ नहीं तो कौन सा पुलिस के लिए तो सभी स्टाफ चले चले मैं स्टाफ स्टाफ है तो वो बता। नहीं है नहीं तो कार्ड भी दिखा रहा था, सारे बता रहे थे भाई। नहीं मैं कौन सा कार्ड दिखा रहा हूँ? तू कह रहा मैं स्टाफ का हूँ, मेरी भाषा नहीं अब तुम माफी क्यों नहीं मांगता भाई? चलो सॉरी बोल रहे माफी मांग ले। और मुझे ले और बता अभी ले 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 वो वीडियो कहते हैं मीडिया में आया है, उसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी महोदय ने इसमें जांच की है और जांच करके इसमें विभागीय कार्रवाई सस्पेंशन कार्रवाई कर दी गई है और आगे का पूरा मामला अमरोहा की नौगावा सादात कोतवाली इलाके का है। वीडियो में दिखने वाला शख्स नौगावा सादात कोतवाली में तैनात दरोगा कृपाल सिंह है। बताया जाता है कि दरोगा के साथ अन्य पुलिसकर्मी की टीम रविवार रात करीब 10 बजे गश्त पर निकली थी। पुलिस की गाड़ी के आगे सायरन बजाते जा रहा था युवक। उसी समय पुलिस की गाड़ी के आगे एक युवक बाइक से जा रहा था जिसकी गाड़ी में सायरन बज रहा था। इसी को लेकर दरोगा ने उसे रोककर सायरन बजाने का कारण पूछा। युवक से सायरन की परमिशन और पद के बारे में भी पूछा और युवक ने बताया कि उसके पास कोई पद नहीं है, न ही वह कोई अधिकारी है। इसी बात पर वर्दी के रोब में दरोगा ने उसे गालियां देते हुए ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात कर दी। वीडियो में दरोगा युवक को 22 सेकंड में 9 थप्पड़ जड़ते नजर आ रहा है। उस दौरान बाकी पुलिसकर्मी खड़े रहे लेकिन किसी ने दरोगा को रोका तक नहीं। एसपी ने सीओ को जांच सौंपी है। पूरे घटनाक्रम का पास खड़े किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही संबंधित पुलिस क्षेत्र अधिकारी को इस प्रकरण की जांच सौंपी गई है। रवि किशन का दमदार भाषण सुन सीएम योगी भी चौंक गए। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने योगी आदित्यनाथ की गृह जनपद से दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उनका प्लान क्या है, इसका खुलासा उन्होंने स्टेडियम के लोकार्पण कार्यक्रम में कर दिया और अपने भाषण के दौरान क्या कुछ बोले, आइए आपको सुनाते हैं। तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जे स्टेडियम बना दे, जे एम्स बना दे, जे आयुष विद्यालय बना दे, जे गरीब माई बहन बच्चा लोगन खातिर हमेशा निरंतर सोच रखे, जे कोरोना काल में दिन रात मेहनत करके हमारे गरीब बच्चा लोगन के माई बहन के बचा दे, उन नाम के का कहल जाला, उसको का कहते हैं? पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज कहते हैं। महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया गोरखपुर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह महंत अवैधनाथ जी महाराज जी का स्टेडियम का लोकार्पण, इतना अद्भुत कार्य होता है जा। पूज्य महाराज जी खातिर हम चाहें कि सब लोग, हमनी के महाराज जी, हम सबके अभिभावक, हम सबके बड़ भाई, हम सबके संत, हम सबके हिंदू राष्ट्र ध्वज को आगे लेके जाने वाले ऐसे महाराज जी खातिर एगो गड़गड़ा के ताली होके के चाहिए। नमः पार्वती पते हारा हारा। इतना दिव्यांग बच्चा लोग सब आया है, सब लोगों को बहुत प्यार से इशारे में, जो इन लोग इशारा का भाषा समझा ना,
श्री गिरीश चंद्र यादव जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल युवा कल्याण, श्रीमती साधना सिंह जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री फतेह बहादुर माननीय फतेह बहादुर विधायक जी जितना भी बढ़िया बोलना राज, उनकी खुशी की सीमा, बहुत इमोशनल भी हो गए थे, भावुक भी हो गए थे। उनका क्षेत्र है कि आज इतना बड़ा तोहफा मिला। हमारे विधायन परिषद से माननीय विधायक और हमनी के क्षेत्रीय अध्यक्ष एक अद्भुत योद्धा, उनके प्रणाम माननीय धर्मेंद्र सिंह जी के, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री बिमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, महेंद्रपाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री रमाकांत निषाद जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री राजेश गुप्ता जी अध्यक्ष महानगर भाजपा, श्री अजय सिंह गौतम जी जिला प्रभारी भाजपा, श्री ब्रिजेश यादव जी ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया, अश्विनी जायसवाल जी ब्लॉक प्रमुख गंगा जायसवाल जी, श्री नवनीत सहगल जी अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग, श्री गिरीश कुमार त्यागी जी विशेष सचिव शिक्षा विभाग, प्रोफेसर अमित भारद्वाज जी निर्देशक उच्च शिक्षा विभाग, आरपी सिंह जी निर्देशक खेलकूद विभाग, श्री सत्यप्रकाश पटेल जी निर्देशक दिव्यांगजन कल्याण और सशक्तिकरण विभाग, श्री गोरख सिंह जी, श्री मधुसूदन मिश्र जी, श्री मृत्युंजय सिंह जी, श्री महेंद्र मिश्र जी, मंचासीन सभी अधिकारीगण, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के योद्धा बैठे हैं, जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, सारे श्रेष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज ये क्षण बहुत अद्भुत बा, पूरा गांव देहात जुटल बाटे, आज पूरा मुड़िया मुड़ी लौकता, ये मुड़ी मुड़ी खातिर लौकता एजा कि ग्रामीण में पूज्य महाराज जी जैसे एक विकास की गंगा बहा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए कि ग्रामीण को मजबूत करें, गांव देहात को मजबूत करें। गांव मजबूत होगा देश मजबूत होगा, ग्रामीण मजबूत होगा देश मजबूत होगा। आज ओलंपियंस में, आज ओलंपिक आप लोग देख रहे हैं, सबके पास डिजिटल मोबाइल बा कि हमनी के गांव देहात का लड़का समस्त भारत से, उत्तर प्रदेश से कांस्य ले आ रहे हैं, ब्रॉन्ज ले आ रहे हैं, गोल्ड मेडल ले आ रहे हैं। और ये कभी नहीं हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, पूज्य महाराज जी की उत्तर प्रदेश में सोच कि मेरे देश के, मेरे प्रदेश के बच्चे विदेशों में जाएं, ओलंपियंस खेलें। अगर वो अमेरिकन बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, या वो लंदन के बच्चों के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, या वो यूरोपियन बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, तो कहीं कमी ना हो। तो कमी ना हो वो खातिर एक बढ़िया स्टेडियम चाहिए, बढ़िया मैट चाहिए। अगर कुश्ती खेलना है, रनिंग पैड चाहिए, जैसे माननीय विधायक जी बता रहे थे। तो जितना माई बाबू बच्चा लोग यहां आए हैं, जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने यंग युवा, आप ही लोग नया भारत हो, जो हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, नया भारत क्या है, तो यह जानना बहुत जरूरी है। नया भारत जो शक्तिशाली है, नया भारत क्योंकि 65% युवा है इस भारत में और मजबूत है वो। आज ग्रामीण में इतना बड़ा सौगात महाराज जी करोड़ों रुपए का लागत से लगा दिए। ये किसी दिल्ली और मुंबई, या मैं अभी विदेश से आया हूं, कहीं ऐसे स्टेडियम में कोई ऐसी कमी नहीं। अभी ऑडिटोरियम भी देखा, बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट देखा, ये रनिंग पैड है, एवरीथिंग। अब आप लोगों को क्या करे के बा हो, अब आप लोगन के इस्तेमाल करे के बा। आप लोगों को सेहतमंद होके, महाराज जी तो सौगात दे देलन। लोग कहते नहीं शहर में हो रहा है, यहां हो रहा है, हमके यहां से बहुत चिट्ठी आवत रहे हमेशा कि हरो एक स्पोर्ट्स हो जाए, या हरो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए, यहाँ के भी बच्चे खातिर, ग्रामीण देहात के लड़का लोग, गरीब बच्चा लोग खातिर का हुई। तो महाराज जी सुन लेना, महाराज जी की नजर हर जगह रहती है, हर कोने में रहती है, हर व्यक्ति पे रहती है। अंतर्यामी बाड़न, संत बाड़न, निस्वार्थ त्यागी हैं महाराज जी। इनके मालूम बा का, इनके ना ही बोले के पड़ी, इनके कुल मालूम बा कि आपके का चाहिए, हमारे बच्चा लड़का लोगन के, हमारे गरीब परिवार के, हमारे देवतुल जनता को क्या चाहिए महाराज जी जानते हैं। क्योंकि ये मंदिर है, गोरक्षनाथ बाबा की कृपा है,
और गोरक्षनाथ बाबा के संत है महाराज जी पीठाधीश्वर के रूप में। एक एक लड़का लोगन के, एक एक बच्चा लोगन के गोरखपुर और पूरे प्रदेश में चिंतन करना महाराज जी भोरे से 4 बजे से लेके रात 12 बजे तक यह काम बा उनके। यह का करे के बा, गांव देहात में सड़कियां कहाँ बनी, हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूम के ताकना, पानी कहाँ भरल बा, अब नाली कहाँ जाई, ये कहाँ जाई। 24 घंटा में 20 घंटा महाराज जी यही चिंतन करते हैं कि का दें अपने प्रदेश के, का दें अपने गोरखपुर। आज गोरखपुर स्वर्ग हो गया हो। मार शूटिंग चला था, जितना हीरो हीरोइन लोगन के हम लोगन के टीवी पे देखत रहला, कुल यहरा घूमत अड़न आज। कुल यहरा घूमत अड़न, जेकरा के देखे खातिर टिकट लगावत रहला। काहे कि गोरखपुर सुंदर हो गई बा। जहां कैमरा रखा वहर शूटिंग, जहां कैमरा रखा वहर सिनेमा बन जाए। हम लेके आवत ही कैमरा जा कैंपेरगंज में अब शूटिंग करब, हम सब लोगन के रोल देव। ब्रिजेश यादव जी खातिर एगो बढ़िया रोल लिखले है हमरे प्रमुख जी खातिर, माननीय विधायक जी खातिर भी एगो रोल बा। तैयार रहिए सब लोग। हाँ आवत है यो, अब रहा भाव में जा चुनाव बा तो हर क्षेत्र में जाए शूटिंग करब, सब लोगन से भेंट भाट भी हुई। सब लोग चाह रहा था कि हमको मिले। अब एक एक गांव एक एक घर जाए तो मुश्किल रहा, शूटिंग के बहाने ऐसा जगह करब कि सब लोग आके हमके मिल ली हैं। तो ये महाराज जी हमार प्लान बा कि शूटिंगो करब और सब लोगन से भेंटो हुई हमार। वाह, केहू का नाम तो नहीं भुलाए हम हैं। फूलचंद त्रिपाठी जी का नाम हम भुला गए, क्षमा चाहे आपके प्रणाम। सीताराम जी भी आ गई ना, अरे महादेव महादेव, स्वागत बा मेयर साहब का। बड़ा धीरे से आवन आई, चला बहुत अच्छा लगल। तब यह कहब हम कि जली को आग कहते हैं। यह डायलॉग हम बोले महाराज जी का चुनाव एकदम बमबमा गई कि जे कबो न रहलू अब्बा यूपी में, तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जे स्टेडियम बना दे, जे एम्स बना दे, जे आयुष विद्यालय बना दे, जे गरीब माई बहन बच्चा लोगन खातिर हमेशा निरंतर सोच रखे, जे कोरोना काल में दिन रात मेहनत करके हमारे गरीब बच्चा लोगन के माई बहन के बचा दे, उन नाम के का कहल जाला, उसको का कहते हैं? पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज कहते हैं। अब दोनों हाथ सब लोग उठा ला, दोनों हाथ सबका, पूरा गांव देहात। आज इतना सुंदर माहौल है, आज स्टेडियम लेके जा रहे हो, लेकिन यहां से मेडल लेके आना, ये स्टेडियम का इस्तेमाल करना। दोनों हाथ उठा के बोला नमः पार्वती पते, दोनों हाथ उठे के चाहिए। महादेव आजकल पहाड़ पर हैं, तुरंत लौके लगी कि कहां बुला रहा है लोग हमको। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव, बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इस दुनिया को अलविदा कह चुकी अंकिता भंडारी ने ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में जिस्म फिरोशी रोकने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। उसी रिजॉर्ट और आरोपियों को लेकर वो सच सामने आया, जिस पर अब तक क्यासबाजी चल रही थी। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी दौरान मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में नौकरी करने वाली एक महिला ने उस पर कई संगीन आरोप लगाए। उसके इल्जाम और खुलासे होश उड़ाने वाले हैं, जो सीधे सीधे उत्तराखंड पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दुनिया को अलविदा कह चुकी अंकिता भंडारी ने ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में जिस्म फिरोशी रोकने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। उस रिजॉर्ट और आरोपों को लेकर वो सच सामने आया, जिस पर अब तक क्यासबाजी ही चल रही थी। खुलासा हो रहा है कि कैसे पुलकित आर्य का रिजॉर्ट जिस्म फिरोशी का सेंटर बना हुआ था, और वो भी तब जब सब कुछ पुलकित और अन्य आरोपियों की जानकारी में था। तो आपको बताते हैं उस रिजॉर्ट की असलियत, जहां काम कर चुकी एक पूर्व स्टाफ ने पुलकित की पोल खोलकर रख दी। उस लड़की ने रिजॉर्ट की हकीकत को खुलकर बयां कर दिया। उसने बताया कि कैसे पुलकित वहां घिनौने काम करता था।
रिजॉर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी ने बताया, मैं वहां काम करती थी, वहां घिनौती हरकतें होती थी और लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी जाती थी। आइए आपको सुनाते हैं लड़की की ही जुबानी। और अंकित मुझे लाइक करता था, अंकित गुप्ता जो है। वो आपसे क्या चाहता था? अंकित गुप्ता की गंदी नज़र थी मेरे पे, क्योंकि पुलकित आर्या ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को रिश्ता से अलग करो और रिश्ता को मेरे रूम पे भेजो। नशीले पदार्थ बिकना है ना, जो वहाँ पे गेस्ट आते हैं उन्हें दारू प्रोवाइड कराना, गांजा प्रोवाइड कराना, या फिर मतलब और भी चीज़ें, लड़की वगैरह भी अगर वो मांगते थे तो वो भी चीज़ें प्रोवाइड कराना। मई जून में गई थी मैं, रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी। और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी और लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ, और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट। क्या कभी आप मेरे पे दबाव नहीं बनाया गया, पर उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ सोची थी, क्योंकि पुलकित आर्या ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को रिश्ता से अलग करो और रिश्ता को मेरे रूम पे भेजो। जब उसने रात को ड्रिंक कर रखी थी, उसने किसी स्टाफ को बोला था कि क्या बोलते हैं रिशिता को मेरे रूम पे भेजो खाना लेकर ऑफिस में। तो जिस स्टाफ का एक लड़का था उसने मना कर दिया था कि उसका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो वो अपने रूम पे जा चुकी है। और अंकित मुझे लाइक करता था, अंकित गुप्ता जो है। वो आपसे क्या चाहता था? अंकित गुप्ता की गंदी नज़र थी मेरे पे, है ना, जो वहाँ पे गेस्ट आते हैं उन्हें दारू प्रोवाइड कराना, गांजा प्रोवाइड कराना, या फिर मतलब और भी चीज़ें, लड़की वगैरह भी अगर वो मांगते थे तो वो भी चीज़ें प्रोवाइड कराना। तो वो काम था पुलकित आर्या का। तो हम जो है इन सब चीज़ों से हटना चाहते थे। तो हमने जब उनको बोला 1.5 महीने बाद कि हमें सैलरी दे दीजिए, जो भी हमारी सैलरी बनती है अब तक की, वो हमें सैलरी हमारी प्रोवाइड कराइए और हम जो है यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने उसके बाद में जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही चाहते हैं, उन्होंने हमसे कई बार पूछा कि आपका पक्का डिसीजन है। हमने कहा हाँ जी, हम यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ दिन बाद ही हमारी सैलरी नहीं दी हमें, और उसमें हमारे ऊपर एक स्पीकर चोरी करने का जो है आरोप उन्होंने लगा दिया। और आरोप लगाने के बाद में उन्होंने बोला कि मतलब हमारे साथ, फिर मेरे साथ उन्होंने मारपीट भी की काफ़ी ज़्यादा। पर फिर उसके बाद में मैंने रिजॉर्ट से बाहर गया और बाहर जाके मैंने पुलिस को कॉल किया। तो पुलिस को हमने जितनी भी जगह, मतलब हरिद्वार थाने भी कॉल किया हमने और फिर ऋषिकेश थाने भी कॉल किया। तो उन्होंने बताया कि वो पटवारी क्षेत्र है, वो एरिया जो है हमारे अंडर नहीं आता है, तो आप पटवारी जी से बात कर लीजिए, मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ। तो हमने पटवारी जी से बात करी, और पटवारी का हमें पहले ही पता था, तो हम उसे बात करने में डर भी रहते। पर हमने कहा क्या पता कि अगर वो अच्छा इंसान होगा तो शायद हमारे साथ वो न्याय करेगा। तो हमने उसको कॉल मिला दी और हमने उसको बुला लिया। पर क्या है, उनकी पहले ही जो है दोस्ती थी, और वो दोस्ती काफ़ी ज़्यादा पक्की थी। तो वो अपना आए वहाँ पर, हम ऊपर चाय पीने गए हुए थे, उन्होंने हमें बुलाया कि ऐसा है आप नीचे आ जाओ, मैं जो है रिजॉर्ट में पहुँच चुका हूँ। तो हम वहाँ पर पहुँचे। तो पहुंचने के बाद में जो है उन्होंने ही हमें गालियां वगैरह देनी स्टार्ट कर दी कि आप यहाँ से इतनी दूर से ऐसा काम करने आए हो, ये है वो है। तो हमने बोला कि सर, अगर आप ये बताइए कि मेरी जो सैलरी है वो इनके पास 25-30 हज़ार रुपये की मेरी जो सैलरी बनती है वो इनके पास पेंडिंग है, और ये मेरे ऊपर एक जो है 1500-2000 रुपये के स्पीकर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो उन्होंने बोला कि सब ऐसे ही बोलते हैं करने के बाद में। और जो है उन्होंने पुलकित आर्या जी से पूछा कि मुझे ये बताइए कि इनका करना क्या है। कि फिर उन्होंने 2-3 ऑप्शन भी दिए कि इनको ऐसा करते हैं कि वहाँ पे वो जो जेल है मेरे पास में, कि इनको वहाँ पे ले चल के मारते पीटते हैं इनको। दरअसल पुलकित का काला चिट्ठा खोलने वाली ये लड़की मेरठ की रहने वाली है। वो उसका पति भी पुलकित के रिजॉर्ट में काम कर चुके हैं, दोनों ही वहाँ नौकरी करते थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि कैसे वहाँ पुलकित गलत धंधे को शह देता था। इस पूर्व महिला कर्मचारी की माने तो वनंतरा रिजॉर्ट अयाशी का अड्डा बना हुआ था। वहां लड़कियां लाई जाती थी, लेकिन जो भी रिसेप्शनिस्ट होती थी उसे लड़कियों की एंट्री रजिस्टर में करने से मना कर दिया जाता था। आरोपों की माने तो पुलकित आर्या रिजॉर्ट की महिला कर्मचारियों पर भी गंदी नजर रखता था।
महिला का कहना है कि पुलकित आर्य ने उसे भी बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं। वहां अंकित गुप्ता लड़कियां लेकर आता और रिजॉर्ट में गलत हरकतें होती थी। कुछ ऐसे ही आरोप इस महिला के पति के भी हैं। वो खुद भी रिजॉर्ट में काम कर चुका है। पहली बार कैमरे पर पुलकित, उसके दोस्त और उसके रिजॉर्ट की असलियत सामने आई है। वो असलियत जिसे अंकिता भंडारी बेनकाब करना चाहती थी। जारी है, आपको बता दें, एसआईटी और फोरेंसिक जांच। उधर उत्तराखंड पुलिस की फोरेंसिक और एसआईटी की टीम अब उस जगह पहुंची है जहां से उसे अंकिता भंडारी और उसकी गुमशुदगी का सच पता चलेगा। 19 साल की अंकिता के साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घर वालों से मिला सच ये है कि अंकिता भंडारी ने करीब महीने भर पहले ही पौड़ी गढ़वाल जिले के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम शुरू किया था। आरोप है कि रिजॉर्ट के मालिक यानी पुलकित आर्य ने अपने कुछ मुलाजिमों के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। सवाल उठता है क्यों? सूत्रों की माने तो हत्या के पीछे एक लड़की को जिस्म फिरोशी के दलदल में धकेलने की एक ऐसी घिनौनी साजिश छुपी है जिसका विरोध करने पर उसे मौत दे दी गई। अंकिता के दोस्त से मिले ऑडियो और अंकिता की व्हाट्सएप चैट इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जिस्म फिरोशी का विरोध करने की वजह से ही अंकिता की जान गई? सवाल बहुत से हैं, जवाब उत्तराखंड पुलिस को तलाशने हैं, जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं। पीलीभीत जिले की तहसील अमरिया कस्बे के मेन बाजार में एक युवक हाई वोल्टेज लाइन पर झूला झूलता नजर आया। आप भी सोच रहे होंगे वो कैसे? इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो दंग ही रह रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं ये दंग कर देने वाला वीडियो। स्टंट कर रहा था, क्या मामला है? ये लड़का अमरिया मार्केट में चूड़ी का एक ठेला लगाकर अपना व्यापार करता है। जो ये जीना है इसके ऊपर से चढ़ के उसने तारों पे अपने जो है झूलने का जो है स्टैंड कर रहा था। उसके परिजनों ने बताया है कि कुछ दिनों से इसका मानसिक संतुलन खराब है। इससे जो है घर वाले भी परेशान थे और जब ये स्टैंड कर रहा था उसके बाद व्यापारियों ने और ग्रामीणों ने बिजली घर में सूचना देकर लाइन कटवाई। उसके बाद उसके परिजनों को बुलाया गया, वो अपने साथ ले गए। उसका मानसिक संतुलन खराब है, इस वजह से बड़ा हादसा होने से डर गया इसका मतलब। इससे बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, जिससे बिजली विभाग ने और समस्त ग्रामवासियों ने, व्यापारियों ने राहत की सांस ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक हाई टेंशन लाइन को रस्सी समझकर पकड़ रहा है। युवक तारों को पकड़कर कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे। बिजली के तारों पर ऐसा खतरनाक स्टंट देखकर लोग हैरान रह गए। युवक स्टंट करने में मस्त था, वहीं नीचे खड़े लोग डर रहे थे कि कहीं बिजली न आ जाए। लोगों ने तुरंत बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन कर सूचना दी कि बिजली की लाइन चालू न करें। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी और बाजार के लोगों ने मिलकर युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं ये वीडियो।
जनसेतु के खास प्रोग्राम एनएनए यानी नेशनल न्यूज एनालिसिस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु, जन से सरोकार।